हेलो ट्रेनीज। आज हम वाइंडिंग स्ट्रिप्स, क्रॉस प्लेनिंग, एज प्लेनिंग के बारे में सीखेंगे और फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस चेक करना सीखेंगे। इस वीडियो का उद्देश्य है इस सेशन के बाद आप वाइंडिंग स्ट्रिप का यूज़ और उसके स्टेप्स, क्रॉस ग्रेन को प्लेन करना, एज को प्लेन करना, फ्लैटनेस के एक्यूरेसी को टेस्ट करना, स्क्वायरनेस के एक्यूरेसी टेस्ट करना, इनसाइड स्क्वायरनेस के एक्यूरेसी टेस्ट करना, सरफेस ट्विस्टनेस के एक्यूरेसी को टेस्ट करना सीखेंगे। पहले जॉब सीक्वेंस देखेंगे, फिर स्किल सीक्वेंस। चलिए लेट्स स्टार्ट। वाइंडिंग स्ट्रिप्स का उपयोग। वाइंडिंग स्ट्रिप्स पैरेलल किनारों के साथ लकड़ी के बिल्कुल सीधे टुकड़ों की एक जोड़ी है। आमतौर पर ये लगभग 375 मिलीमीटर लंबे और 35 मिलीमीटर चौड़े और 20 मिलीमीटर मोटे होते हैं। इनका उपयोग किसी भी लकड़ी की सरफेस की फ्लैटनेस को चेक करने के लिए किया जाता है। किसी जॉब की फ्लैटनेस को चेक करने के लिए एक स्टिक को एक एंड पर रखा जाता है और दूसरा स्टिक जॉब के दूसरे एंड पर रखा जाता है। जब स्टिक्स के ऊपरी किनारे को देखा जाता है और अगर वे पैरेलल नहीं हैं, तो सरफेस को असमान कहा जाता है या फिर कहा जाता है वे वाइंडिंग में है। इसे वाइंडिंग स्थिति में होने के रूप में भी जाना जाता है। अगर जॉब के ऊपर वाले हिस्से को ध्यान से समान किया गया है और ऊपरी स्ट्रिप्स की चोटियां एक दूसरे से मेल खाती है, तो स्तर को वाइंडिंग से बाहर माना जाता है और ये पूरी तरह से इवन होता है। सरफेस पर अनइवननेस की जांच करने के लिए चौड़ाई के अनुसार या लंबाई के अनुसार घुमावदार पट्टियों या वाइंडिंग स्ट्रिप्स का उपयोग करते हैं। फ्लैटनेस और ट्विस्ट की जांच की आवश्यकता है क्योंकि ये सुनिश्चित करता है कि इवन की गई लकड़ी में कोई ट्विस्ट या कुछ ऊपर नीचे या उबड़ खाबड़ नहीं है। फर्नीचर के पैरों को सही तरह से जमीन पर बिठाया जा सकता है। वुड को चुनने से पहले ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लकड़ी में कोई ट्विस्ट नहीं है और ये समान है। लकड़ी में ऊपर या नीचे कुछ उबड़ खाबड़ नहीं है तो घुमावदार पट्टी या वाइंडिंग स्ट्रिप्स इस्तेमाल करते हैं। अच्छी लकड़ी जिसमें ट्विस्ट या जो उबड़ खाबड़ या ऊपर नीचे नहीं है, अच्छे जोड़ों की तैयारी के लिए प्रयोग की जाती है। अगर लकड़ी अच्छी है तो दरवाजे और खिड़की को सही ढंग से बंद किया जा सकता है बिना किसी गैप या खाली स्थान के। टास्क 2, क्रॉस प्लानिंग। ब्लेड को ग्रेन के आर पार इवन करने के लिए तेज रखें। इवन करने के लिए जैक प्लेन सेट करें। लकड़ी को वर्क बेंच पर रखें या कारपेंटर वाइस से पकड़ें ऊपर की ओर करके। वाइस में 200 इंटू 25 इंटू 250 मिलीमीटर के जॉब को पकड़ें। पैकिंग के टुकड़े को किनारे की ओर रखते हुए जॉब को वाइस से 15 मिलीमीटर ऊपर कसें। बिखरने से बचने के लिए कोनों को मजबूत छेनी से काटें। पहले एक किनारे को ग्रेन की दिशा में इवन करें, फिर दूसरे किनारे से इवन करें। एक किनारे से दूसरे किनारे तक डायगोनली इवन करें। किनारों से मिडिल की ओर इवन करें। ट्राई स्क्वायर और स्ट्रेट एज से फ्लैटनेस को चेक करें। फिर से प्लेन करें। अगर ऊंची जगहें मिलती हैं, प्रक्रिया को दोहराएं जब तक आपको 200 इंटू 20 इंटू 250 मिलीमीटर के माप के साथ इवन सरफेस प्राप्त नहीं हो जाती। टास्क 3, एज प्लानिंग। लकड़ी के माप की जांच करें। एक कोने से प्लेन करना या रंदा चलाना शुरू करें। बिखरने से बचने के लिए कोने को मजबूत छेनी से काटें। जॉब को वाइस में पकड़ें। रंदा मारने या प्लेन करने से पहले लकड़ी को हिलने डुलने से बचाने के लिए कोने के पीछे लकड़ी का एक बेकार टुकड़ा दबा दें। जब तक आपको इवन सरफेस ना मिल जाए तब तक इवन करते रहें या रंदा चलाते रहें। दूसरे कोने से रंदा चलाना या प्लेन करना शुरू करें। जब तक आपको इवन सरफेस ना मिल जाए तब तक दोनों छोर से मिडिल तक प्लेन करते रहें। आखिर में बची हुई बेकार लकड़ी के टुकड़े को हटाएं। ट्राई स्क्वायर के साथ आखिरी सिरे की इवन सरफेस की जांच करें। दूसरे सिरे के लिए भी यही प्रक्रिया दोहराएं। जॉब सीक्वेंस। फ्लैटनेस की सटीकता का परीक्षण करें। वर्क बेंच पर लकड़ी को रखें।
दाहिने हाथ में ट्राई स्क्वायर को पकड़ें। सरफेस की फ्लैटनेस की जांच करें। फ्लैटनेस की सटीकता का टेस्ट करें। वर्कबेंच पर लकड़ी को रखें। दाहिने हाथ में ट्राई स्क्वायर को पकड़ें। चेक करें कि लकड़ी चारों तरफ से बराबर है या नहीं। अंदर की तरफ वाली फ्लैटनेस की जांच करें। वर्कबेंच पर लकड़ी को रखें। दाहिने हाथ में ट्राई स्क्वायर को पकड़ें। लकड़ी को अंदर की तरफ से चेक करें कि चारों तरफ से बराबर है या नहीं। सरफेस पर लहरों की सटीकता की जांच करें। वर्कबेंच पर लकड़ी को रखें। दाहिने हाथ में ट्राई स्क्वायर को पकड़ें। सरफेस पर बनाई गई लहरों की जांच करें। Recap. वाइंडिंग स्ट्रिप्स 375 मिलीमीटर लंबा, 35 मिलीमीटर चौड़ा और 20 मिलीमीटर मोटा वुडन सरफेस फ्लैटनेस टेस्ट करना। ऑपोजिट एंड्स में प्लेस किए गए अगर एजेस पैरेलल नहीं हैं तो वो इन वाइंडिंग हैं। लेवल्स प्लेन करते वक्त अगर वाइंडिंग स्ट्रिप के टॉप्स मिल जाते हैं तो वो आउट ऑफ वाइंडिंग है और वो फ्लैट सरफेस है, ये इंडिकेट करता है। वो ट्विस्ट फ्री होना ज़रूरी है फर्नीचर लेग्स ठीक से बिठने के लिए। क्रॉस प्लेनिंग में शार्प ब्लेड्स यूज होते हैं। जैक प्लेन्स चिजल से ट्रिमिंग करना लेवल्ड सरफेस के लिए। एज प्लेनिंग से मेजरमेंट्स चेक होते हैं। स्प्लिंटरिंग अवॉइड करने के लिए वेस्ट पीस यूज करना। दोनों एंड्स के लिए प्रोसेस रिपीट करना। ये ट्रेनिंग फोकस करता है टेस्टिंग फ्लैटनेस, स्क्वायरनेस, इनसाइड स्क्वायरनेस और सरफेस ट्विस्टेडनेस पर। ट्रेनीज ट्रू स्क्वायर को यूज करना सीखेंगे। वर्क बेंच पर पैरामीटर्स असेस करना वुडवर्किंग एक्यूरेसी स्किल्स को बढ़ाते हुए। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो में जो देखा वो सब समझ भी लिया होगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।